ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और आइए वंदे भारत में बात करते हैं बिहार से जुड़ी हुई कि किस तरह से बिहार जो कि देश की डिजिटल और एआई हब बनने की दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में पटना में 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्रों और जो तमाम प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी संख्या में उन्होंने एआई समिट में शिरकत की। समिट में बिहार में एआई और नेक्स्ट जनरेशन जो डिजिटल इनोवेशन है उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में पहली बार 2 दिवसीय एआई समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र के छात्र, डेवलपर्स, स्टार्टअप और पेशेवर ने एक ही मंच पर एकत्रित होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिहार में नई संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में जल्द एआई पॉलिसी लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साहब कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहाँ एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको उपयोग करें। एआई समिट में शामिल होने पहुंचे छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि पहली बार बिहार में इस तरह के एआई समिट का आयोजन हो रहा है, जिससे युवाओं को नई तकनीकों को सीखने और समझने का मौका मिला है। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल और स्टार्टअप की शुरुआत जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विभिन्न कंपनियों ने अपने अपने इनोवेटिव उत्पादों का प्रदर्शन किया। एआई के क्षेत्र में, क्योंकि ग्लोबली देखेंगे तो एआई का इस्तेमाल अब वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। जो बिहार में जो बदलाव हुआ है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बिहार भी एआई के क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम को बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में आईटी हब, डेटा सेंटर और पावर सेक्टर में बड़े निवेश आ रहे हैं। इनके लिए बिजली की बड़ी जरूरत है। ऐसे में राज्य भी 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य तय किया गया है। उद्देश्य सिंपल सा है कि हम कैसे बिहार को अग्रणी राज्यों में लाएं एआई के क्षेत्र में, कैसे हम रोजगार के नए अवसर पैदा करें, कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का सदुपयोग करते हुए ग्रासरूट लेवल पे बदलाव करें। और आप देख भी पा रहे होंगे जनता से, बच्चों से लेकर हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बिहार इस चीज़ में लेकर अपने कितना तत्पर है। तो बेसिकली ये बिहार में रेवेन्यू बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और रोजगार पैदा करने के लिए एक की गई पहल है। बिहार सरकार पहले से राज्य को एआई और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी के तहत पटना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की कवायद की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी साल दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी बिहार में 468 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 250 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क की स्थापना भी शामिल है। तो भविष्य की तकनीक का सूत्रधार कौन है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो समिट हुआ उसका फोकस किन तमाम क्षेत्रों पर रहा, आइए आपको बताएं। इस बार का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ बिहार में, उसका फोकस शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट गवर्नेंस और स्टार्टअप्स पर रहा। अब यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जो कैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा जो तमाम यंगस्टर्स हैं उनको। और इसीलिए राज्य में बड़े निवेश की तैयारी के साथ इसका आयोजन किया गया और ख़ास तौर पर तकनीकी तौर पर नौकरियों में कैसे दक्षता को आकर्षित करना है, ये भी बहुत बड़ा फोकस पॉइंट रहा इस बार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का, जो कि बिहार में आयोजित किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मधुरेश नारायण इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। मधुरेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बिहार के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरी दुनिया में एआई को लेकर के डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं और एआई का जो इंटरवेंशन है, जो एआई का जो हस्तक्षेप है, वो लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे उद्योग की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या पुलिसिंग की बात करें, एआई का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। फिलहाल अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एआई का इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए भी किया जा रहा है और इसे प्रायोगिक रूप में अभी शुरू किया गया है और बहुत जल्द इसे पूरे पटना के बाद पूरे बिहार में भी लागू किया जा सकेगा। तो हम देख रहे हैं कि एआई आज के डेट में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में
बिहार एक तेजी से प्रगति करता हुआ राज्य है और निश्चित रूप से बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2025 है उसको लेकर के सरकार उसको लेकर के बेहद गंभीर है और वर्तमान में जो निवेश एआई को लेकर के इनवाइट किए गए हैं वो इसी के तहत किए गए हैं। लेकिन जब ये एआई समिट बिहार में पटना में आयोजित किया गया तो जो इन्वेस्टर कंपनियां थी उन्होंने अपनी कई समस्याएं बताई, उन्होंने अपने लिए कई सहूलियतों की मांग की और यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने जो एआई पॉलिसी है उसकी भी घोषणा की है कि जल्दी जो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर के बैठेगी सरकार और एआई पॉलिसी डिजाइन करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है वो बिहार में आकर्षित किया जा सके। सरकार की कोशिश है कि अगले 1 साल में 5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो हर हाल में बिहार में आकर्षित किया जाए, चाहे वो बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति 2025-26 हो उसके जरिए हो या फिर एआई पॉलिसी जिसका निर्माण बहुत जल्द सरकार करने वाली है उसके जरिए। जी मधुरेश, इस आंकड़े की जो आप बात कर रहे हैं इसे पाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में कितनी जरूरी है? हाँ देखिए, बिल्कुल बेहद जरूरी है क्योंकि अगर हम हर चीज गवर्नमेंट के हाथों में छोड़े कि गवर्नमेंट के लेवल पर डेवलप किया जाए तो 2-3 परेशानियां आती हैं। एक, वो उस लेवल के रिफाइंड माइंड हमारे पास में नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, जो खर्च होता है किसी चीज के R&D में वो उसका राजस्व का जो बोझ है वो सरकार के ऊपर में पड़ता है, जबकि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब हम जाते हैं तो ये जो खर्च होता है वो डिवाइड हो जाता है और निश्चित रूप से इसका जो फायदा होता है वो आम जनों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। और यही कारण है कि चाहे बात पटना IIT की हो, पटना NIT की हो या फिर अदर जो सीडैक भी पटना में है, तो इन सब के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिहार में उसको लेकर के जो R&D है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए और सीधा सीधा एक मसला है कि एआई का फायदा आम लोगों की जिंदगी में कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा R&D करना है। और ये टास्क ऑलरेडी जो पटना NIT है और पटना IIT है उसको दिया जा चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पटना में सीडैक संस्थान के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर भी असेंबल किया गया है जो कि अब फुल फंक्शनल है। इसका नाम परम बुद्ध दिया गया है। बिल्कुल। और इसीलिए जी इसीलिए हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बूस्टर डोज के तौर पर साबित होगा इन तमाम क्षेत्रों के उत्थान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे